कई प्रकार के साधन बताए हैं। सबके कहने का ढंग, सबका शब्द प्रयोग अलग अलग है, किंतु भाव, उद्देश्य सबका एक ही है। कोई किसी ढंग से बताता है, कोई किसी ढंग से, किंतु उद्देश्य है चित्त मन का शुद्ध होकर साधना में सफलता और मन का बाहर से मुड़कर अंतर्मुख होकर आत्मलीनता। चार साधन, जिसे साधन चतुष्टय कहा जाता है। इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये चार साधन है। साधन जिससे साध्य की प्राप्ति हो, साधन, साधना, साध्य। साधक तो व्यक्ति है, साधन औजार, इंस्ट्रूमेंट्स जो आप कह सकते हैं, रास्ता। साधना अपने औजारों का प्रयोग करना। साध्य उद्देश्य की प्राप्ति। इसको बिल्कुल सरल उदाहरण से समझें। इसे एक बढ़ई है, बढ़ई साधक है। लकड़ी, बतला, आरी, ये जो सब है उनके औजार, ये साधन है। इनका प्रयोग करना, लकड़ी को छिलना, काटना, गढ़ना, संवारना, इनका प्रयोग करना साधना है। उद्देश्य क्या है? फर्नीचर का बन जाना, किसी फर्नीचर का या किसी का बनाना, उचित कर रहा है। तो ऐसे हम सब साधक हैं, व्यक्ति साधक है। विवेक, वैराग्य, सरसंपत्ति और मुमुक्षुता साधन है। इनका प्रयोग साधना। साध्य क्या है? आत्मकल्याण, आत्मशांति, आत्मलीनता। विवेक पहला साधन। विवेक नित्य अनित्य का यथार्थ बोध हो जाना, अपने पराये का, बंध मोक्ष का, कर्तव्य कर्तव्य का समुचित बोध होना, दोनों के भेद को जान लेना विवेक है। दूध और पानी एक में मिले होते हैं। हंस
दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है, विवेक हो गया। केवल जानना ही काम नहीं होगा। चावल और कंकड़ एक में मिले हैं, हम जान तो लिए कि चावल में कंकड़ मिले हुए हैं, लेकिन जब भोजन बनाने का समय आए तो कंकड़ को चावल से ना निकालें, कंकड़ से ही भात बना लें, तो फिर विवेक नहीं हुआ। विवेक का अर्थ होता है जो गलत सार और असार दोनों को अच्छी तरह से समझना और समझ करके असार का त्याग कर सार को ग्रहण करना। यहां बात अध्यात्म की है, आत्मशांत आत्मतृप्ति की अनुभूति की है। तो यहां पर विवेक क्या है? नित्य और अनित्य दोनों का स्पष्ट बोध हो जाना। अब नित्य क्या है, अनित्य क्या है? कहा तो यह गया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, इसका भाव क्या है? वेदांत में कहा जाता है। हमारे पारस सिद्धांत के अनुसार से हम क्या कहें तब? विवेक का हम ये भी कर सकते हैं आत्मा अनात्म का बोध। जो आत्मा है वह नित्य है, जो अनात्मा है वह अनित्य है। शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ हमारे देखने सुनने समझने में आता है सब अनित्य है, किंतु इनको देखने जानने वाला नित्य है। एक समय ऐसा था जब इस शरीर नहीं था, आज है। एक समय ऐसा आएगा जब शरीर नहीं रहेगा, तो अनित्य तो हुआ ना। आज है कल न रहे। जो अभी है कुछ देर पश्चात न रहे वो अनित्य है। जो बनता बिगड़ता रहे वो अनित्य है। किंतु इस बनने बिगड़ने को जो जानने वाला है वह तो नित्य नहीं होगा। वो खुद ही अनित्य होता तो जानता कैसे? वह नित्य है, नित्य ही जानेगा बनने बिगड़ने वाले को। शरीर संसार अनित्य है क्योंकि परिवर्तनशील है। किंतु परिवर्तन को जानने वाला अपरिवर्तित है, और जो अपरिवर्तित होता है वो नित्य होता है। सदगुरु कबीर ने कहा है झूठ झूठा के डारहु मिथ्या यह संसार, तेहि कारण मैं कहत हूं जाते होय उबार। संसार झूठा है, इसे झूठा समझकर छोड़ दो क्योंकि मिथ्या है। तो क्या सचमुच में संसार झूठा और मिथ्या है? संसार का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने आप में संसार सत्य है। जैसे आकाश के फूल शब्द है बस, अस्तित्व नहीं है उसका। बंध्या पुत्र शब्द है, कहावत चलती है, लेकिन बंध्या पुत्र का अस्तित्व ही नहीं होता है। खरगोश के सींग शब्द है, खरगोश के सींग ही नहीं होते।
क्या संसार इसी प्रकार से है? इस प्रकार का संसार नहीं है। संसार अनित्य और परिवर्तन होते हुए भी अपनी जगह पर सत्य है। फिर कबीर साहब क्यों कहते हैं कि झूठ झूठा के डार हूं मिथ्या यह संसार मिथ्या है, झूठा है, इसलिए इसे झूठा समझ करके छोड़ दो। अगली पंक्ति में उत्तर है, यही कारण मैं कहता हूं जाते हुए बार संसार सच है, किंतु संसार का और हमारा जो संबंध है ये झूठा है। आज से 50 साल पहले इस आश्रम का अस्तित्व था क्या? 50 साल पहले आश्रम तो था ही नहीं। बना, हमारा संबंध इससे हो गया, लेकिन ये कब तक रहेगा संबंध? या तो हो सकता है हमारे शरीर के रहते रहते ये आश्रम ही मिट जाए, या आश्रम रहते रहते हमारा शरीर ही मिट जाए, फिर संबंध कहां होगा? एक युवक एक युवती की शादी होती है, दोनों सर्वथा अपरिचित, शादी हुई, पति पत्नी बन गए, ठीक है, संबंध है दोनों का पति पत्नी का, दोनों शरीर छूट गया, फिर संबंध होने वाला है, फिर पति पत्नी बनेंगे। कहावत भले चलती है कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्म का होता है, सिर्फ कहावत है। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए समर्पण भाव, प्रेम भाव बढ़ाने के लिए ये कहावत कही जाती है। मरने के बाद कौन कहां जाएगा, किसका किसे संबंध होगा, कौन जानता है? जो बीच में जो संबंध हो गया है, हम इसको सच मान लेते हैं और सच मानकर इसके प्रति आसक्ति बना ले जाते हैं। ये हमारे दुख का कारण होता है। संबंध है जब तक जीवन है तब तक, पिता पुत्र का, भाई भाई का, पति पत्नी का, गुरु शिष्य का संबंध है। जब तक शरीर है तब तक प्रेम, व्यवहार, सेवा, समर्पण, एक दूसरे का सहयोग, ये सब कर्तव्य है। लेकिन ये रहने वाला नहीं है, वियोग होने वाला है इसका। साहब कहते हैं, यही कारण मैं कहता हूं जाते हुए उबार। संसार को मिथ्या मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम इसके मोह छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो और तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो नित्य और अनित्य, शरीर अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा, किंतु शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, जिसे हम जीव चेतन आदि कहते हैं, वह नित्य है। इस शरीर के पहले भी था, आज है और आगे भी रहेगा। नहीं था तो कहां से आया, और आज है तो कहां चला जाएगा? और जैसे शरीर बदल रहा है, ऐसे ये जीव बदलता रहता तो शरीर का ज्ञान कैसे होता? वैज्ञानिक मानते हैं कि 7 वर्ष में शरीर के सारे परमाणु पूरे के पूरे बदल जाते हैं। तो 7 वर्ष में शरीर पूरा बदल गया। अब 50 साल का कोई व्यक्ति है तो 7 बार उसका शरीर पूरा का पूरा बदल गया, सारे परमाणु बदल गए हैं। और जीव भी परमाणुओं का ही संविहन होता तो 7 बार बदल गया होता। इसलिए हमें आज से 20-25 साल पहले की घटना याद ही नहीं होती, क्योंकि हम भी बदल गए होते। किंतु हमें आज से 20-25 साल पहले नहीं, यदि 50 साल का व्यक्ति है तो 40 साल पुरानी भी कई बातें याद रहती है। क्यों याद है? क्योंकि याद करने वाला नहीं बदला है, वो नित्य है। तो नित्य और अनित्य जो जानने में आता है, देखने में आता है, पकड़ने में आता है,
वह अनित्य है, और जानने देखने पकड़ने वाला जो है वो नित्य है। तो इन दोनों का स्पष्ट बोध हो जाना विवेक है। अब इसका राग का त्याग कर देना। कुछ तो ऐसा है ना जो हमारे लिए दुख का कारण बनता है। कोई भी व्यक्ति अपने लिए स्वयं दुख का कारण नहीं होगा। अब कहा जा सकता है, हम कहते भी हैं कि ये संत महात्मा ये भी कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। और ये भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने लिए दुख का कारण नहीं बनता। तो दोनों परस्पर विरोधी बात हो गई, विरोधी नहीं है, प्रसंग अलग अलग है। हर व्यक्ति अपने दुख का कारण स्वयं, क्यों? गलत कर्म करता है। गलत कर्म ना करे दुखी ना होगा, गलत ना सोचे दुखी ना होगा। हमारा गलत मन, हमारा गलत व्यवहार, हमारा गलत खान पान, हमारा गलत कर्म हमारे लिए दुख का कारण बनता है। बस इसलिए हर व्यक्ति अपने दुख का कारण स्वयं है। लेकिन मन बदलने वाला, कर्म बदलने वाला, खान पान बदलने वाला, व्यवहार बदलने वाला, लेकिन कर्म करने वाला सच, तो क्योंकि कर्म से हमारा संबंध स्थायी नहीं है। हमने कर्म किया, कर्म खत्म हो गया। जिस मन से हमने गलत सोचा वो मन बदल गया। मन भी कहां नित्य है? मन को मानने वाला नित्य है। ई मन बड़ा कि जही मन माना। मन बड़ा है कि मन को मानने वाला बड़ा है? यहां जिस प्रसंग में बात कही जा रही है, तो यदि हमारे सिवा दूसरा कोई ना होता, किसी युवती को देखकर मन में आकर्षण पैदा हुआ, वासना खड़ी होगी। पैसे को देख करके लोभ हो गया, किसी चीज को देखकर खाने का लोभ हो गया, दूसरा है ना वो, कोई है ना हमारे पास, मैं अकेला होता, केवल मैं अकेला होता, दुनिया में ना कोई चीज होती, ना कोई स्त्री पुरुष होते, ना कुछ होता, तो अकेला मैं दुखी कैसे होता? मुझसे अलग कुछ है जिसको देख करके मेरे मन में आकर्षण पैदा होता है, लोभ पैदा होता है, मोह पैदा होता है, वासना पैदा हो जाती है। तो ये जो द्वैत है ये दुख का कारण, वही अनित्य है। तो इस नित्य और अनित्य का बोध विवेक है। और इस पर गहराई से चिंतन किया जा सकता है विस्तार से, लेकिन अभी हम इतना ही समझे। वैराग्य, दूसरा साधन वैराग्य। वैराग्य का क्या अर्थ क्या है? वैराग का अर्थ सामान्यतः इतना ही समझा जाता है कि घर छोड़कर किसी मठ में चले जाना और साधु का कपड़ा पहन लेना। ये ऊपर का वैराग्य है, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ होता है दृष्ट और श्रुत जो भोग हैं उनके प्रति दृढ़ निर्वेद वितृष्णा हो जाना वैराग्य है। दृष्ट जो दिखाई पड़ता, आंख, नाक, कान, त्वचा से जो देखने में आता प्रत्यक्ष संसार, ये दृष्ट है। श्रुत
श्रुत को अनुश्रविक भी कहा जाता है, जो केवल सुनने में आता है। जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग में ऐसा सुख होता है, वैसा सुख होता है। आज तक कोई गया नहीं स्वर्ग में, और वहां से कोई देख करके आंखों देखा हाल बताया नहीं, कि सुना गया है, बस किताबों में लिखा है कहीं नहीं। तो दुनिया के जो भोग पदार्थ हैं और सुना हुआ जो स्वर्ग आदि का जो सुख है, वहां का जो भोग है, उनके प्रति मन में निर्वेद, वितृष्णा, ग्लानि हो जाना वैराग्य है। सरल शब्दों में कहे तब अनासक्ति भाव। निष्कामता, उसको और सरल कहे तब जिस खान पान से, जिस रहन सहन से, जिस बात व्यवहार से, जिस आचरण से, जिस कर्म से, मन की जिस चंचलता से हम दुखी होते हैं, हमारा बंधन और अधिक अधिक मजबूत होता चला जाता है, उनका त्याग कर देना वैराग्य है। हर आदमी साधु तो नहीं बन सकता, गृहस्थ जीवन जीता है, तो गृहस्थी में रह करके जो अनावश्यक है, कम से कम दशा दुर्व्यसन का त्याग, चोरी हिंसा व्यभिचार बलात्कार का त्याग, ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि का त्याग, इतना वैराग्य तो कर सकता है ना। अंडा मांस मछली का त्याग, छल कपट, चतुरता चालाकी, इनका त्याग तो कर ही सकता है ना। तो ये भी तो वैराग्य है। पूरा वैराग्य, जहां जो है हर किसी को वैराग्य की आवश्यकता है। गुरुदेव जी भी कहा करते थे, अभी अभी शादी हुई है तो विवाहित वर और नववधु को भी वैराग्य की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? एक दूसरे से अधिक कामना अपेक्षा का त्याग। अत्यधिक कामना करेंगे, एक दूसरे से अत्यधिक अपेक्षा रखेंगे, दूसरे पर अत्यधिक चाहना रखेंगे, बस पीड़ा और विवाद शुरू। प्रेम का, सेवा का, समर्पण का व्यवहार करो, अपेक्षाएं कम रखो, कर्तव्य ज्यादा करो, दुख कम होगा, शिकायत कम होगी, विवाद कम होगा। तो दृष्ट और सुत के प्रति वितृष्णा, वितृष्णा का मतलब है घृणा। यहां मूत्र फल भोग विरागा कहा गया है। ई लोक, अमूत्र परलोक, जिसको हमने दृष्ट और सूत्र कहा, उनके प्रति घृणा भाव होना। आदमी के लिए घृणा नहीं, कि कोई भी आदमी हो, आदमी के लिए घृणा नहीं करना है। दोषों के लिए घृणा, अपनी गलतियों के लिए घृणा, अपने बुरे कर्मों के लिए घृणा, पाप कर्मों से घृणा, या यहां घृणा करना। ये जो घृणा है, पाप कर्म, दोष, दुर्गुण, दुराचरण, अपनी बुराइयां, अपनी गलतियां, इनसे घृणा कल्याण के लिए आवश्यक है, शांति के लिए आवश्यक है, सुंदर व्यवहार के लिए आवश्यक है। इस घृणा वैराग्य है। हम करते क्या है? अपनी गलतियों से घृणा नहीं करते, अपने दोषों से, दुर्गुणों से, दुराचरण से घृणा नहीं करते। किसी ने हमारा प्रतिकूल व्यवहार किया, हम उससे घृणा कर लेते हैं। ये तो दुख का कारण बन जाता है। इसलिए कोई आदमी गलत है, ठीक है, गलत है, गलत व्यवहार करता है,
लेकिन उससे घृणा करके तो हम अपने संस्कार को, अपने मन को खराब कर रहे हैं ना। और हमारा मन खराब हो, हमारे संस्कार खराब हुए तो हमारे दुख का कारण बन गया। इसलिए किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करना है, घृणा करना है गलतियों से। गांधी जी अक्सर कहा करते थे, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। तो जहां जहां से दुख मिलता है वहां वहां से घृणा करते चले जाएं, वितृष्णा करते चले जाएं। बस वैराग है। और जितना जितना राग छूटता जाएगा, वैराग बढ़ता जाएगा, उतना उतना हमारा दुख दूर होता जाएगा। क्योंकि उतना उतना हमारा मन सुबह शांत निर्मल होता जाएगा, अंतर्मुख होता जाएगा। अब पूरा का पूरा वैराग हो गया तब तो कहना क्या है। श्री पूरन साहब जी ने कहा है, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष भाग। दोष दृष्टि जब ही उपजो तब उपजो वैराग, दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग। दोष दृष्टि किसके लिए? गलतियों के लिए, मन की चंचलताओं के लिए, मन को तेजना के लिए। जिससे हमारी तृष्णा वासना की वृद्धि हो, ऐसे कर्मों के लिए दोष दृष्टि हो, आदमी के लिए नहीं, तब वैराग होता है। और जब दृढ़ निर्वेद हो गया तो मानो सब भाग गया। और जब पूरा का पूरा दृढ़ वैराग्य हो गया, उसके लिए करना क्या है? जहां जहां से हमें दुख मिलता है, वहां वहां से जहां जहां से बंधन मिलता है, वहां वहां के प्रति बार बार दुख और दोष का चिंतन। गीता में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अनुदर्शन, बार 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 उसमें दोष देखना। जितना हमें दोष दिखाई पड़ेगा, उतना उतना हमारा मन वहां से उचाट होता चला जाएगा, वैराग होता चला जाएगा। बहुत सरल है वैराग। वैराग केवल साधुओं के लिए नहीं है, वैराग हर उस स्त्री पुरुष के लिए, हर उस मनुष्य के लिए है जो मानसिक शांति, मानसिक प्रसन्नता का अनुभव करना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। तो जितनी मात्रा में वैराग कर सकते हैं उतनी मात्रा में करते चलें। थोड़ा थोड़ा करते करते शक्ति बढ़ती जाएगी, एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चले जाएंगे तो आगे और बढ़ जाएंगे। और जब पूरा वैराग हो, पूरी वितृष्णा हो गई तो परिणाम क्या होगा? भागवत पुराण में एक बड़ा मंत्र कहा गया है, आत्मय ह्यात्मनो गुप्ता निर्वदेत यदा खिलात अप्रमत इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। आत्मय ह्यात्मनो गुप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षक हो जाता है। आदमी अपना रक्षक स्वयं हो जाता है। कब? निर्वेदित यदा खिलात, अखिलात, जो कुछ ये संसार है पूरा सबके प्रति निर्वेद हो जाता है। अनासक्त, निष्कामता, निर्मोहता जब हो जाती है तब। अब कहा प्रश्न हो सकता है, साहब कैसे आसक्ति छोड़ दें, मोह कैसे छोड़ दें, तो काम नहीं बनेगा। तब कहते हैं अप्रमत इदम पश्येत। अप्रमत मतलब सावधान होकर, जागरूक होकर के देखो, पूरी तरह से जागरूक होकर के देखो। ग्रस्तम काल अहिना जगत, कि काल रूपी भयंकर सर्प ने पूरे संसार को ग्रस लिया है। सब काल के गाल में, हम काल के गाल में हैं। बस चबाने वाला है काल हमें। झूठे सुख को सुख कहे,
मानत है मनमोद, जगत चबे ना काल का कछ मुठी कछ गोद। ये सदगुरु कबीर कहते हैं। आदमी झूठे सुख को सुख कहता है और झूठे सुख में मोद प्रसन्नता मानता है। ये संसार तो काल का चबेना है, कुछ को मुट्ठी में रखा हुआ है, कुछ को गोद में, कुछ को चबा रहा है। जैसे आदमी चबेना चबाता है तो जो मुख में है वो तो चबा रहा है दांत से, कुछ मुट्ठी में है और कुछ गोद में है। जो मुख में है जो चबा लिया जाएगा तो भीतर चला जाएगा, तो जो मुट्ठी में है वो मुख में चला जाएगा और जो गोद में है वो मुट्ठी में आ जाएगा। तो हम सब काल के चबेना हैं। कब ये काल चबा जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुमिरन करूँ राम का काल गए है केस, ना जानो कब मारे क्या घर क्या परदेश। कहते हैं ये काल कब मार ले पता नहीं है। अब बात हो जाती है ना कि कैसे मोह छोड़ दें, आसक्ति कैसे छोड़ दें। सेवा करो, प्रेम दो, बढ़िया से बढ़िया करने का, सुख पहुंचाने का प्रयास करो, लेकिन अपने मन को ऊपर उठाकर। क्यों? अप्रमत इदम पश्चेत ग्रस्तम काला ही न जगत। सावधान होकर के देखो कि काल रूपी सर्प ने तुम्हें पकड़ रखा है, बस निगलने वाला है, काल के मुख में है। उस समय उस काल के मुख से छुड़ाने वाला कौन होगा? आत्मज्ञान और निष्कामता, बस यही है। जितना विवेक पुष्ट होगा, मजबूत और अनासक्ति जितनी पुष्ट होगी, उतना ही आदमी, ये जीव अपना रक्षक स्वयं हो जाएगा। इसलिए वैराग्य की अनासक्ति की आवश्यकता है। ये दूसरा साधन वैराग्य। तीसरा साधन है षट संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति। श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये 6 संपत्ति है। पहली संपत्ति है श्रम। श्रम का अर्थ है मन पर पूरी तरह से स्वावस्था, मन का बाहर किसी विषय में न भटकना, पूरा नियंत्रण मन पर। जिस आदमी का अपने मन पर पूरा नियंत्रण होगा, वो आदमी कमन चंचल क्यों होगा? वो फिर आदमी दुखी क्यों होगा? एक मन को वश में कर लिया जाए तो सारी साधनाएं पूरी हो जाती है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले लगा। सदगुरु कबीर कहते एक मन को साध लो, एक मन को बस में कर लो, एक मन को निर्मल कर लो, मन को अपना अनुगामी बना लो, सारा संसार बस में हो जाएगा, सारी साधनाएं पूरी हो जाएगी। और मन को बस में नहीं किया और हम सबको बस में कर रहे हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहब ने तो भी कहा है ना, जैसे हम लोग बाल बनाए हैं, कोई लोग गंगा जाते हैं, वहां बाल बनाकर मुड़वाकर आ जाते हैं। ये तो एक बाहरी विधान है, लेकिन सोचे कि हम बाल मुड़ा करके साधु बन के हमारा काम बन जाएगा, हम बाल मुड़वाते रहेंगे। इसीलिए साहब ने कहता है, केशन कहा बिगाड़िया जो मुड़े 100 बार, मन को काहे न मुड़ते जामे विषय विकार। ये कितने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि बार बार मुड़ रहे हो इस केस को? अरे मन को मुड़ो जिसमें विषय विकार भरा हुआ है। तो मतलब है श्रम का अर्थ है
मन पर पूरा नियंत्रण, मन पर पूरी स्वस्थता, मन भटके ना बाहर, कि मन विषय चिंतन न करे। याद रखना होगा, जितना विषय चिंतन करना होगा, शरीर संसार के भोग प्राणी पदार्थों चिंतन होगा, उतना ही मन मूर्छित होगा, विकारी होगा, और मन की मूर्छा और विकार दुख का कारण। मन को विषय चिंतन से हटाकर आत्मचिंतन में लगाकर रखना होगा, विवेक चिंतन लगाकर रखना, ये सुख का कारण होगा। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम चिंतमात्मानंद रूपम यन मुक्ति कारणम, ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में। अनात्म चिंतन का त्याग कर दो। शरीर अनात्म, प्राणी पदार्थ अनाथ, सब कुछ अनाथ, इनका चिंतन त्याग कर दो, क्योंकि इससे मूर्छा आएगी मन में। साहब ने भी कहा है ना, मैं कासो कहो को सुने को पति आए, फुलवक छुवत भंवर मर जाए। मैं किससे कहूं, कौन मेरी बातों को सुनेगा और कौन विश्वास करेगा कि फूल को छूते ही भंवरा मर जाता है। भंवरा तो फूलों पर बैठता है, पराग लेता है, फूल तो भंवरों, जो फूल भंवरों का प्राण है। साहब कहते नहीं, भंवरा फूल में बैठते हैं मर जाता है, ये बाहर की बात नहीं है। हमारा मन भंवरा है, संसार के भोग फूल हैं, और जैसे ही हम उस चिंतन करेंगे मन विकारी। जैसे आप कहीं बैठे हो एकांत शांत, बिल्कुल बढ़िया बैठे हैं, ऐसे ही किसी युवती की याद आ गई, किसी युवती की युवक की याद आई, अब मन चंचल विकारी बन गया ना मन, अब अपने आप में रह नहीं पाओगे। रावण जैसा वेदों का प्रकांड पंडित, रावण जैसा वेदों का महाज्ञानी और शूरवीर, जब शूर्पणखा से सीता की सुंदरता का वर्णन सुना, मोहित हो गया एकदम, देखा नहीं सीता को भी, सिर्फ सीता की सुंदरता का वर्णन ही सुना है। शूर्पणखा कहती है कि सीता जैसी सुंदरी युवती दुनिया में कोई नहीं है। रावण व्याकुल, भौरा मर गया ना छूते ही। यह तो अनात्म चिंतन है, मूर्छा आ गई। इसलिए कहा गया अनात्म चिंतन त्यक्त्वा कस्म दुख चिंतमात्मानंद रूप में मुक्ति का। आत्मा आनंद रूप जो आत्मा है उसका चिंतन करो, जो मुक्ति का कारण होगा। बात में कह रहा था सम की। सम मतलब मन पर पूर्ण नियंत्रण, विषय चिंतन का त्याग करके आत्मचिंतन। दम, दम का अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। हाथ, पैर, मुख, गुदा, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां। इन 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना। गलत ना देखना, गलत ना सुनना, गलत ना सुनना, गलत ना खाना, गलत ना छूना, गलत जगह ना जाना, गलत काम ना करना, गलत बात ना बोलना। इस प्रकार का ये से जो हो जाता है तब कहते हैं दम। इंद्रियों पर स्वस्थता, मन पर स्वस्थता सम है, और इंद्रियों पर स्वस्थता, इंद्रियों का निग्रह दम। और इसकी आवश्यकता पड़ती है उपरति, मन का किसी बाहरी आलंबन को न पकड़ना, मन का बाहरी आलंबन से रहित हो जाना, ये उपरति है, ये तीसरी संपत्ति है। मतलब बाहर जो कुछ है उससे उदासीन हो जाना, अनअटैचमेंट जो आप कह सकते हैं, उदासीन। तो मन का बाहर से
पूर्ण रूप से उदासीन, विमुख, मन का बाहर कोई आधार न पकड़ना, उपरति है। चौथी संपत्ति है तितिक्षा। तितिक्षा के लिए कहा गया सहनम सर्व दुखा नाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सहनम सर्व दुखा नाम, सभी प्रकार के दुखों को सहना। कैसे? अप्रतिकार पूर्वकम, बदला लेने की भावना का त्याग करके, और चिंता विलाप रहितम, चिंता विलाप से रहित होकर। बदला लेने की भावना और चिंता विलाप से रहित होकर सभी प्रकार के दुखों को सहना, विचलित न होना, तितिक्षा है। जीवन में प्रतिकूलताएं आएंगी, दुख आएगा, कोई बचा नहीं है, कोई बचेगा नहीं। अब उस दुख को हम कैसा सहन करते हैं, हमारे मन की दशा कैसे रहती है, खास बात यह है। दुख दो प्रकार से आएंगे, प्रतिकूलता दो प्रकार से आएगी। एक प्रतिकूलता या दुख, एक दुख आता है कैसे से, प्राणियों से, उस प्राणियों में खास करके मनुष्यों से। जब किसी मनुष्य से प्रतिकूलता आ जाए, जब किसी कोई मनुष्य से हमें दुख मिले, जैसे उसने अपमान कर दिया, निंदा कर दिया, गाली दे दिया, हमारा काम बिगाड़ दिया, रुपये से कुछ छीन लिया, या हमारे किसी प्रिय की हत्या कर दिया, ये सब दुख है। तो जब किसी मनुष्य के द्वारा दुख मिले तो बदला लेने की भावना मन में ना हो, प्रतिकार भावना मन में ना हो। जो आदमी दुख दे रहा है उसके लिए भीतर में क्षमा का भाव, उसके कल्याण की कामना, ये तितिक्षा होगी। और हमारे मन में आ जाता है बदला लेने, सहते तो हैं, बदला लेने की भावना आ गई। मजबूरी में यदि सहन कर रहे हैं तो तितिक्षा नहीं है। समर्थ होते हुए भी बदला न लें, सब प्रकार से संपन्न है, समर्थ है, फिर भी बदला न लें, बदला लेने की भावना मन में ना आए तो तितिक्षा है। हम कमजोर हैं, बलहीन हैं, और कोई बलवान आदमी हमें सता रहा है, वहां तो सहना मजबूरी होगी ना। गुस्सा करके क्या करोगे? गुस्सा करोगे तो और पीटे जाओगे। वहां सहना तो मजबूरी है, तो तितिक्षा नहीं है, वो मजबूरी है। मजबूरी तितिक्षा नहीं कहलाती है। समर्थ होते हुए भी बदला ना लेना, बदला लेने की भावना ना होना, तब तितिक्षा है। आपको जो तकलीफ देने वाला है, आपको जो नुकसान करने वाला है, दुर्बल है और आप बलवान हैं, फिर भी आप क्षमा कर दिए, तब तितिक्षा है, तब महानता है। वो कहा जाता है ना, एक आदमी गांव की गली से होकर के गुजर रहा था, तो एक घर के पास पहुंचा तो ऊपर से एक ईंट गिर पड़ी, बिल्कुल उसके नजदीक। 1 इंच और यदि होता तो उसके सिर पर ही गिर पड़ता या पैर भी गिर पड़ता। अब ऊपर से छत से ईंट गिरे तो यदि पैर पर गिरे, सिर पर गिरे तो क्या दशा होगी? उसके बिल्कुल नजदीक ही गिरा, बिल्कुल कहना चाहिए बाल बाल जो बचा वैसे वो बचा। बड़ा गुस्सा आया उसे कि कौन अनाड़ी आदमी है जो इस प्रकार से गिरा रहा है। ईंट उठाया और कहा अभी जाता हूं, इसी ईंट से मारूंगा उसको। बगल में सीढ़ी थी, सीढ़ी के ऊपर चढ़ा तो देखा कि वो एक मोटा ताजा पहलवान कसरत कर रहा था, उसी से ईंट गिरा था। उसको देखकर तो आदमी घबरा गया, अभी गुस्सा तो बहुत था, अभी इसी ईंट से मारूंगा।
देखा पहलवान एकदम कसरत कर रहा हो तो घबरा गया। पहलवान ने पूछा क्यों, क्या आए हो? आपकी ईंट गिर गई थी, देने आया हूं। तो ये तितिक्षा नहीं है भाई। बलवान होते ही बदला न लेना, क्षमा और चिंता विलाप रहितम। आदमी ने तो दुख नहीं दिया, जोरों की वर्षा हो गई, फसल बर्बाद हो गई, भूकंप आ गया, मकान टूट गया। मतलब प्राकृतिक उत्पाद से जो दुख नुकसान होता है तो वहां पर किससे बदला लोगे? अभी पानी बरस रहा है, कोई नुकसान हो जाए मुकदमा दायर करोगे? आग लग गई, किस पर मुकदमा दायर करोगे? तो वहां चिंता होती है और आदमी रोता है। तो रोना धोना भी ना हो, चिंता भी ना हो, शांत मन, स्थिर मन, ये तितिक्षा है। और ये साधना के लिए जरूरी है। इतना विश्वास रखना होगा कि कुछ भी नुकसान हो जाए, जीवन निर्वाह साधन कोई ना कुछ उपलब्ध हो जाएगा। काम करते रहने से, प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर विश्वास रखने से ये चिंता दूर हो जाएगी। श्रद्धा, पांचवी संपत्ति है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ बताया गया, शास्त्र वचन और गुरु वचन पर सत्यनिष्ठ का भाव रखना कि शास्त्र वचन और गुरु वचन सत्य है। मन का यह भाव श्रद्धा है। लेकिन यहां पर सावधानी की आवश्यकता है। शास्त्र अनेक हैं, गुरु भी अनेक हैं, और शास्त्रों में परस्पर विरोधी बात है। किसकी बात को हम मानेंगे? सत्य। गुरु भी अनेक है, कोई गुरु कुछ बताता है, कोई गुरु कुछ बताता है, कोई गुरु कुछ बताता, किसको बात माने? मतलब विवेक पूर्वक शास्त्र और गुरु की बातों पर, फाटक बंद करवा दो, शास्त्र और गुरु की बातों पर विवेक पूर्वक विश्वास कर लेना, उन्हें सत्य मानकर उसका प्रयोग करना। मतलब निर्णय से, तर्क से जो बात सही साबित हो उस पर दृढ़ विश्वास करना श्रद्धा है। हम सत्य पर भी विश्वास ना करें तो श्रद्धा नहीं होगी, फिर काम नहीं बनेगा। और समाधान, मन का पूर्ण संतुष्ट हो जाना समाधान है। चौथा साधन है मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा होना। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा होना, दुख से छुटकारा पाने की इच्छा, ये मुमुक्षा है। यहां हम सब एकत्र हुए हैं, क्यों हैं? किसी न किसी प्रकार से दुख से छुटकारा पाने का भाव ही है, तभी तो यहां आए, हम एकत्र हुए हैं। आदमी जो कुछ करता है दुख से बचने के लिए करता है। तो ऐसा उपाय जिससे हमारा सारा का सारा दुख मिट जाए, दुख रहित स्थिति हो जाए, ये भाव मन में लाना, ये मुमुक्षा है। विवेक, वैराग्य, संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार साधन हैं। इन साधनों को उपयोग करके हम जितना उपयोग करेंगे इनका, उतना हमारा मन और चित्त शुद्ध होते जाएंगे, विकार दूर होंगे, मन की चंचलता दूर होगी, बहिर्मुखता दूर होगी, और मन अंतर्मुख होगा। अंतर्मुख होते होते शांत हो जाएगा, अपनी आत्मा में क्या, परमात्मा में स्थिति हो जाएगी, साक्षात्कार हो गया, दुख खत्म। तो हर जगह विवेक, वैराग्य, संपत्ति और मोक्षता, इनकी आवश्यकता है। इनके बिना कोई भी साधना पूरी नहीं होगी और कोई भी मनुष्य पूरा का पूरा दुखों से छुटकारा पा नहीं सकता है। अपनी अपनी श्रेणी, शक्ति और योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति को इन चारों साधनों का अपने जीवन में बराबर उपयोग करते रहने के, प्रयोग करते रहने की आवश्यकता है।